नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दिल्ली से अगर आप राजस्थान आना चाहते हैं तो हरियाणा के रास्ते ही राजस्थान पहुंचेंगे और कुछ ऐसी ही कहानी सियासत की भी है। राजस्थान के लिए दिल्ली से शुरू होने वाली राजनीति भी हरियाणा को टच करती हुई पहुंचती है। अक्सर ऐसा माना जाता है, पड़ोसी सूबा है हरियाणा और जाहिर है वहां की राजनीति की थोड़ी बहुत छाया तो राजस्थान में भी पड़ती ही है। दरअसल आज की राजस्थान की जिस सियासी कहानी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कांग्रेस से जुड़ी है। अब राजस्थान कांग्रेस में चाहे खेमेबाजी की बातों से हुक्मरान कितना ही इनकार कर ले, लेकिन हकीकत की कहानी तो हर कोई जानता और पहचानता है। और अब जब अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हों तो फिर जाहिर है सियासत और बढ़ जाती है। पूरी बात होगी राजस्थान की सियासत की, लेकिन उससे पहले एक बार पड़ोसी सूबे हरियाणा की ओर और खास तौर पर हरियाणा कांग्रेस की भी कर लेते हैं बात। और वो इसलिए कि जो हालात पिछले कुछ वक्त में राजस्थान में तैयार हुए, कुछ उसी तर्ज पर अब हरियाणा कांग्रेस की पिक्चर भी नजर आने लगी है। और अब बात ये कि पंजाब के बाद अब हरियाणा कांग्रेस के ग्रह नक्षत्र भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे, क्योंकि यहां भी अब उठापटक के संकेत मिलने लग गए हैं। अब देखिए कि खबर ये आ रही है कि हरियाणा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है और पुख्ता कोई खबर भी नहीं है। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने 2 दिन पहले सोनिया गांधी से भी दिल्ली में मुलाकात की थी और इस दौरान उन्होंने अपने अध्यक्ष पद की सीट छोड़ने की पेशकश की थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि फिलहाल ऐसा नहीं है। तो चलिए मान भी लिया जाए कि अभी तक ऐसा नहीं है, लेकिन सियासत में कब क्या हो जाता है पता भी नहीं चलता। आपको याद होगी राजस्थान की वो तस्वीर भी, जब अचानक उस वक्त के पीसीसी चीफ रहे सचिन पायलट भी अपने कुछ साथी विधायकों के साथ अचानक राजस्थान से बाहर चले गए थे। करीब 36 दिन तक राजस्थान में जो सियासी उबाल आया था, सरकार होटलों में चली गई तो पायलट ने राजस्थान के दूसरे हिस्सों में अपने ठिकाने बना लिए थे। अचानक जो कुछ हुआ उससे हड़कंप मच गया था और तरह तरह के कयास लगने भी शुरू हो गए थे। और इतना ही नहीं, सूबे के कई नेता तो पायलट का नाम भाजपा की फहरिस्त में भी तलाश करने में जुट गए थे। लेकिन जैसे ही सियासी ग्रह नक्षत्र ठीक हुए तो फिर मामला सुलट गया और पायलट अपने घर लौट आए। लेकिन हाँ, फिर वो ना डिप्टी सीएम रहे और ना ही पीसीसी चीफ, बस आज केवल विधायक हैं। लेकिन केवल विधायक रहते हुए भी राजस्थान में और कांग्रेस में पायलट जिस तरह से ताल ठोकते हैं उसे देखकर कई नेता आज भी चौंकते जरूर हैं, अटकलें लगाते हैं और पब्लिक पायलट जिंदाबाद के नारे भी लगाती है। तो ये थी राजस्थान की कहानी। अब एक बार फिर बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां भी ये साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस में तो यहां भी गुटबाजी कुछ कम नहीं, और ऐसी जो तस्वीरें बनती हैं वो गुटबाजी की वजह से ही तैयार होती है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस में संतुलन साधने के लिए पूर्व सांसद कुमारी शैलजा को प्रधान की कुर्सी पर बिठाया गया था, यानी कांग्रेस के मुखिया के तौर पर। लेकिन फिर पंजाब और यूपी चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस में यानी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस में भी हलचलें तेज हो गई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो ग्रुप है वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अपने पाले में करने के लिए लॉबिंग में लगा है। तो वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के लिए जोर आजमाइश हो रही है, यानी एक अनार 100 बीमार। खैर, कहानी नई नहीं बल्कि पुरानी है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2019 से पहले टिकट वितरण को लेकर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस हाईकमान के समक्ष अपनी चलती न देखकर तंवर ने प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद कांग्रेस की कमान कुमारी शैलजा को सौंप दी गई थी।
लेकिन सब कुछ होने के बाद आज भी कांग्रेस की यहां की गणित ठीक नहीं बैठी। कुल मिलाकर राजस्थान और हरियाणा में दूरी ज्यादा नहीं है, सीमाएं मिलती हैं, फिर चाहे वो बॉर्डर की हो या फिर सियासी। और हां, कब कहां की कौन सी नई तस्वीर सामने आ जाए, राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता। नमस्कार।